गुरु पूर्णिमा क्या मतलब है? गुरु पूर्ण माँ है। एक माँ है जिसने हमें शरीर से जन्म देकर और नाल काट के अलग कर दिया, लेकिन एक गुरु है जो अपने शिष्य को हृदय से जन्म देकर परमात्मा की नूर की नाल से दोबारा जोड़ देते हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा गुरु पूर्ण माँ है। प्यारे भक्तों, आपने जब से गुरुदेव जी से नाम दीक्षा ली, गुरुमुख हुए हैं, हमारा नया जन्म हुआ है। और हमारी माँ भी, पिता भी, भगवान भी हमारे गुरुदेव जी हैं। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा के पावन उपलक्ष्य पर जगह जगह से, अनेक शहरों से, अनेक देशों से आप दर्शन करने के लिए, गुरु पूजन करने के लिए पधारे हैं। और यही भाव लेकर मन में हमेशा अरदास किया करो। क्या? नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की हूँ मैं, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, गुरु जी मेरी पूजा करो नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। दाता जी मेरी पूजा करो स्वीकार। ये गुरुदेव भगवान, हम सभी प्यारे भक्त आपका दर्शन करने के लिए आए हैं, आपके पाद पूजन के लिए। हम सबकी वंदना सामूहिक रूप से अपने चरणों में स्वीकार करो। आपने इतना सुंदर भक्ति का बगीचा लगाया है, हम नन्हे नन्हे फूल हैं। आप अपने प्रेम के भाव के, भक्ति के और कृपा दृष्टि से इस समस्त बगीचे को हमेशा सींचते रहना। हम दर्शन करने आए हैं और आपकी पावन दृष्टि हमें पवित्र कर देगी। आपके गुरु की दृष्टि ऐसी होती है, क्योंकि सदगुरु की प्रेम दृष्टि से बदल जाती हैं तकदीरें, अगर विश्वास सच्चा हो तो कट जाती हैं जंजीरें। प्यारी आत्माओं, अपने गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम जगाए रखना, जो नाम दीक्षा दी है उसका सुमरण करना, अपने गुरु का श्वास श्वास में सुमरण करना सबसे बड़ी सेवा बताई है। कबीरा सोता क्या करे जागण की कर चौंप, ये दम हीरा लाल है गुण गिन गिन गुरु को सौंप। अपने गुरु के चरणों में अगर मोतियों की माला पहनाना चाहते हो तो इस श्वास में नाम जपो, ये गुरु के गले की माला है, हार बन जाता है। तो इसलिए ऐसे पावन अवसर पर रात्रि को आज बैठकर सबने गुरु मंत्र की माला करनी है, अपने गुरु देव का ध्यान करना है। क्योंकि गरीब सतगुरु जी फरमाते हैं, एक गुरु तो मानुष है, दूजा शब्द दलाल, तीजा शब्दातीत है, नजरी नजर निहाल। एक गुरु महाराज को प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने विराजमान है। दूसरे जिस दिन दीक्षा देते हैं तो शब्द गुरु हमारे भीतर विराजमान हो जाते हैं। फिर चाहे आप 7 समुद्र बैठे हों, वो गुरु हमारे साथ रहते हैं। हम अकेले नहीं होते हैं कोई भी गुरुमुख। लाख कोस जो गुरु बसे, दीजे सुरत पठाए, कहते हैं शब्द तुरी असवार हो, पल पल आवे जाए। जय गुरु बसे बनारसी और शीश समुद्र तीर, एक पलक बिछड़े नहीं, जय गुण रहे शरीर। क्या गुण? आपके अंदर धारणा शक्ति है और याद है, गुरु मंत्र का जप है, सुरती है, तो समझ लेना गुरु हमारे पास है। और यही शब्द गुरु जो शब्दातीत गुरु है उसका दर्शन करा देगा, उसमें ज्योत में ज्योत मिला देगा। इसलिए जो ये समझते हैं ना कि गुरु एक मनुष्य है, ये भ्रम बुद्धि है। सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब महाराज, जिन्होंने अपने गुरु रामानंद के चरणों में विराजमान होकर सेवा करी कि रूखा सूखा ज्ञान ने प्रेम भक्ति गुरु रामानंद लाए। गुरुदेव हमें प्रेमा रूपी भक्ति का दान देते हैं, परमात्मा के लिए आंसू उमड़ते हैं। एक संसार के आंसू हैं, रो रो कर आंख खराब हो जाती है, कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन गुरुदेव ऐसी ताकत है, जब इनके चरणों का प्रेम पैदा होता है तो भगवान के लिए आंसू झरते हैं और वही आंसू
सार्थक होते हैं। कबीर गुरु मानस कर जानते, चरणामृत को पानी, ते नर नर के जाएंगे, जन्म जन्म हो स्वाने। कहते हैं कबीर साहब जी का कथन है ये, कि जो अपने गुरु को केवल मनुष्य का शरीर मानते हैं और इनके चरणामृत को पानी समझते हैं, पानी नहीं है ये, गंगा जल है, ये सारे तीर्थों का जल है अपने गुरुदेव का। कहते हैं वो जन्म जन्म तक धक्के खाएंगे, क्योंकि उनके अंदर निष्ठा नहीं है। और सतगुरु के चरणों के चरणामृत का करामात बताऊं, सच्ची घटना। गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे शुक्ल तीर्थ पर एक गांव था, जिसमें 2 ब्राह्मण भाई तत्वा जीवा रहते थे। बड़े संत सेवी थे, लेकिन मन में ये इच्छा थी कि हमें ऐसे पूर्ण सदगुरु मिले जो आत्म ज्ञान करा सके। लेकिन पहचान कैसे करें कि पूर्ण सदगुरु कौन है? उन्होंने क्या किया, एक बट वृक्ष की टहनी काटकर सूखी और अपने घर के आंगन में गाड़ दी, और जो भी संत आते उनका चरणामृत लेकर चरण धोकर उसमें डालते थे और सोचते थे जिसके चरणामृत से ये हरि हो जाएगी, समझो भाई सतगुरु है, हम उसको गुरु बना लेंगे। ये थोड़ी सी उनकी शर्त थी। तो अनेक संत महात्मा उस आंगन में आए, चरण धोते डालते, लेकिन हरि नहीं हुई। तो सतगुरु कबीर साहब अपनी संत मंडली के साथ भ्रमण कर रहे थे, तो गुजरात में पहुंचे, नर्मदा नदी के किनारे डेरा लाया, और सतगुरु तो अंतर्यामी थे, समझ गए तत्वा जीवा के मन की बात। तो तत्वा जीवा ने सतगुरु को विराजमान करवाया और एक पात्र में जल लेकर आए और सतगुरु के चरणों को प्रक्षालन किया। और जो आंगन में सूखी टहनी गाड़ी थी बट वृक्ष की, उसमें जैसे ही जल डाला तुरंत हरि होकर हरी हरी कोपल फूट गई। अरे ये सतगुरु आंगन में आ गए, हमारी अरदास सुन ली। कितना बड़ा चमत्कार है, जो कितने वर्षों से सूखी जो आंगन में गड़ी थी, हरी नहीं हुई थी, और सतगुरु के चरणामृत से हरी हो गई। तुरंत चरणों में लेट गए, सतगुरु दीक्षा दे दो, आज हम सुगरा होना, गुरुमुख होना चाहते हैं। सतगुरु कबीर साहब ने कहा भी स्नान करके आओ, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में दीक्षा देंगे। तो गुरु ने शक्तिपात किया, साधना का मार्ग बताया। सतगुरु जी सहज साधना बताते थे, साधो सहज साधना कीजिए, जही दो शब्द साधना कीजिए, जही शब्द से प्रगट भये सब, सोई शब्द कह लीजिए। जिससे सारी सृष्टि बनी है, ब्रह्मांड बने हैं, जो आद शब्द है, ब्रह्मांड का प्रमुख नाद है, उसकी साधना बताई। कौन सा? अवगत से ओम भया, ओम से भया नाभ, और नाभि से कमला भया ब्रह्मा का बैराग। परमात्मा से प्रथम जो शब्द नाद स्फुटित हुआ था वो ओम है। तो सदगुरु ने सहज समाधि बताई, शब्द साधना बताई, उनको आत्म साक्षात्कार हो गया। तो गरीबदास जी महाराज ये वाणी में प्रमाण लिखते हैं, गरीब तत्वा जीवा को मिले दक्षिण बीच दयाल, सूखा खूट हरा हुआ ऐसे नजर निहाल। कहते हैं ऐसे पूर्ण सदगुरु तत्वा जीवा को मिल गए, जो अधिकारी आत्माएं होती हैं। आपको गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं है, पात्र बन जाइए, गुरु ढूंढते ढूंढते आपके द्वार तक अपने आप आ जाएंगे। गुरु के मान्य शिष्य नहीं है, भाई शिष्य के मान्य गुरु है। गुरु तो गुरु है, गुरुता है इनके अंदर। गुकार से अंधकारो, रुकार से तेजो उच्चते, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए। और गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले जा जोए, और गुरु मर्याद जाने बिना गुरु शिष्य कभी ना होए। तो गुरु जो हमें आत्म ज्ञान देते हैं वो सच्चे सदगुरु होते हैं। जन्मों जन्मों का जो अज्ञान का अंधेरा है उसको दूर करते हैं। देखिए कितना बड़ा सूर्य है, तीनों लोगों को अंधकार नष्ट कर देता है, लेकिन भीतर का अंधकार, हृदय का अंधकार दूर नहीं होता, ये तो गुरु के ज्ञान से दूर होता है। तो इसलिए जीवन में गुरु धारण करना जरूरी है, और गुरु प्रसन्न होते हैं हमारी सेवा से। जब हम समर्पित भाव से तन मन धन से सेवा करते हैं तो संत से कृपया करते हैं। एक बार समर्थ गुरु रामदास जी महाराज के अनेक शिष्य थे, और उनमें एक राजा शिष्य थे छत्रपति शिवाजी। गुरु महाराज उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न रहते थे। दूसरे शिष्यों में ये भ्रम हो गया था कि ये राजा हैं, इसलिए ज्यादा सम्मान देते, प्यार करते होंगे, और हम तो गरीब घर से, क्योंकि हमारा थोड़ा तुच्छ हृदय है, ऐसे भ्रम आ जाते हैं। गुरु महाराज उनकी आंतरिक भावना को समझ गए, उनका भ्रम दूर करने के लिए एक लीला रची। शिष्य मंडली के साथ जंगल से गुजर रहे थे,
और एक गुफा आई, उसमें जाकर लेट गए, कमंडल रख दिया और जोर जोर से कराने लगे, जैसे दर्द है, पीड़ा है शरीर में। शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव भगवान क्या हो गया, क्या बीमारी है और क्या औषधि दें? तो तड़पते हुए कहने लगे, रे भाई मर गया, बहुत दर्द है, ये पीड़ा किसी औषधि दवाई बूटी से दूर नहीं होगी। तो छत्रपति शिवाजी भी थे, गुरुदेव बताओ फिर क्या सेवा करें? कहने लगे, भाई ऐसी पीड़ा है, पेट में दर्द है, शेरनी का दूध मिले वो पीऊं तो ये ठीक होगी। और सारे शिष्य चुपचाप बैठ गए, शेरनी के पास कौन जाए? लेकिन राजा तो राजा, गुरु का शिष्य था छत्रपति शिवाजी, अपने गुरुदेव का कमंडल लिया और जंगल की तरफ अकेला निकल गया। देखा घोर जंगल में एक शेरनी, जिसने 2 शावक दिए थे, बैठी अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। निर्भय होकर समर्थ गुरु का शिष्य शिवाजी खड़ा हो गया, शेरनी की आंखों में आंख डालकर कहा, माँ मैं तुझे मारने नहीं आया हूँ, न आपके बच्चों को लेने आया हूँ, मेरे गुरुदेव के पेट में पीड़ा है, मैं एक बच्चे की तरह, आप माँ हैं, दूध लेने आया हूँ। शेरनी खड़ी हो गई, चाटने लगी छत्रपति शिवाजी को और शेरनी के थनों में दूध आ गया, कमंडल भर दिया, लेकर दूध खुश होकर अपने गुरु के चरणों में समर्पित किया। और गुरुदेव तो लीला कर रहे थे, बैठ उठ के बैठ गए। अरे तू कहाँ चला गया था गुरुदेव? शेरनी का दूध लेने गया था। तो जितने बैठे थे वो अपने आप समझ गए कि छत्रपति शिवाजी से गुरुदेव महाराज क्यों प्रेम करते हैं, क्यों ये सिर धड़ की बाजी लगाने वाला शिष्य है, डरता नहीं है मौत से, अपने गुरु के लिए शीश कुर्बान कर सकता है। और गिरिदास महाराज फरमाते हैं, गिरि शीश तुम्हारा जाएगा कर सतगुरु को दान, मेरी मेरा छाड़ दे योही गोय मैदान। भाई यही मैदान है जंग जीतने का, या तो काल ले जाएगा या फिर सतगुरु के हो जाओ तो परमात्मा के घर जाएंगे। इसलिए इस सृष्टि में संत ऋषि मुनि इसलिए अवतरित होते हैं, हम सब अज्ञानी आत्माओं को जगाएं, आत्मज्ञान कराएं, हमारे अज्ञान का कर्मों की काई दूर करें और हमें वापिस अपने स्वरूप में बिठाएं, ताकि हम समझ सके अहम ब्रह्मस्मि, अहम आत्मा ब्रह्म, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, लेकिन कर्मों के चक्कर में फंस गया और अपने को भूल गया, जीव माने बैठा और फिर कभी किसी योनि में भटक रहा हूँ, कभी किसी में। गिरिबात्म और परमात्मा एक नूर जहूर, बिस्कर जाई कर्म की तासे कये दूर। तो ज्ञान जब मिलता है गुरु से, चरणों में बैठकर नम्रता से, शिष्य भाव से, तभी गुरु अपना हृदय उड़ेलते हैं। देखिए महाभारत के युद्ध में रथ पर विराजमान अर्जुन थे, भगवान सारथी थे, लेकिन मोह से ग्रस्त हो गए, गांडी धनुष रख दिया, मैं तो नहीं करूंगा, सारे अपने ही खड़े हैं। और ऐसे जंग के मैदान में भगवान अर्जुन को पात्र चुनते हैं, गीता का उपदेश देते हैं। अब अर्जुन के क्या क्या नाते थे भगवान से? सखा थे और क्या थे? बुआ के बेटे थे, और क्या थे? जीजा लगते थे, सुभद्रा भी तो ब्याही गई थी, ऐसे कई नाते थे। लेकिन जब तक उन्होंने शिष्यत्व ग्रहण नहीं किया तब तक आत्मज्ञान नहीं दिया। तब अर्जुन कहता है चरणों में बैठकर कि शिष्य अस्ते अहम साधी माम त्वाम प्रपन्नम, ए भगवान मैं आपको समझ नहीं पाया, सखा समझता रहा है ना, और साड़ा समझता रहा, बुआ का बेटा समझता रहा, लेकिन मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं और मुझे ज्ञान दो। तब ऐसी भावना आती है, तब गुरु उपदेश करते हैं। गुरुओं के पास बैठकर जो हमें ज्ञान सुना उसी से उपनिषदों की रचना हुई है। जो पहले लिखाई का काम नहीं था, शिष्य सेवा करते गुरुकुलों में, गुरु ज्ञान मुखरित करते और शिष्य कंठस्थ कर लेते थे, उपनिषदों की रचना हो गई। तो इसलिए जब भी समय मिले अपने गुरु धाम में, गुरु चरणों में बैठकर आप भक्ति का, ज्ञान का, योग का मार्ग पूछें, बार बार दर्शन करने आए, क्योंकि बार बार दर्शन करने से क्या होता है? सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, भूली वस्तु लखाए दे ऐसे गुरु दातार। कहते हैं जो परमात्मा को भूल गए या कहो अपने को भूल गए, उसको याद दिला देते हैं। तो ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। हे सदगुरु, हम तो तुच्छ जीव हैं,
भूले बिसरे हैं, अनेक गलतियां हो जाती है, लेकिन भले बुरे जैसे भी हैं गुरुदेव भगवान हम आपके हैं, हमें पात्र बनाइए और हमें सेवा का मौका देना। और हमारी तो यही अरदास है कि जन्मों जन्मों तक हम आपके सेवक बन के रहें और आप हमें ज्ञान देते रहें। क्या अरदास है हमारी, मेरे साथ गुनगुनाइए। कृपा करके दीजियो जी, कृपा करके दीजिए जी, जन्म जन्म का साथ मेरे सिर पर रख दो गुरु जी, अपने दोनों हाथ गुरु जी, अपने दोनों हाथ। कृपा करके दीजियो जी, कृपा करके दीजियो जी, जन्म जन्म का साथ मेरे सिर पर रख दो गुरु जी, अपने दोनों हाथ गुरु जी, अपने दोनों हाथ। सतगुरु तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। गाओ ना, भूख लगी है क्या? आज एक गुरु महिमा गाने का दिन है, अपनी अरदास सुनाने का दिन है। सतगुरु तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, एक नजर कृपा की सतगुरु तीन लोक से महंगी है, एक नजर कृपा की सतगुरु तीन लोक से। मेरे दिल की तमन्ना यही है, चरणों में रहे दिन रात, सतगुरु चरणों में रहे दिन रात। कृपा करके दीजियो जी, कृपा करके जी, जन्म जन्म का साथ मेरे सिर पर रख दो गुरु जी, अपने दोनों हाथ गुरु जी, अपने। कौन कौन चाहता हर जन्म में हमें गुरुदेव भगवान मिले, तो करो ऊपर हाथ। कौन कौन चाहता है कि हमारे सिर पर गुरु का हाथ हो, तो बजाओ ताली। कृपा करके दीजियो जी, कृपा करके दीजिए जी, जन्म जन्म का साथ मेरे सिर पर रख दो गुरु जी, अपने दोनों हाथ गुरु जी, अपने। इस जीवन में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इस जीवन में सेवा कर बहुत बड़ा एहसान। तुम ही तो पूर्ण भगवान हो, हमने तुम्हें पहचान लिया, तुम ही तो पूर्ण भगवान हो, हमने तुम्हें पहचान। जन्म जन्म तक दास रहेंगे, जन्म जन्म तक दास रहें, बस रख लो इतनी बात गुरु जी, रख लो इतनी बात। कृपा करके दीजियो जी, कृपा करके जन्म जन्म का साथ मेरे सिर पर रख दो गुरु जी, अपने दोनों हाथ गुरु जी, अपने हाथ। कृपा करके दीजियो जी, दया करके दीजिए, जन्म जन्म का साथ मेरे सिर पर रख दो गुरु जी, अपने दोनों हाथ गुरु जी, अपने हाथ, अपने दोनों हाथ गुरु जी, अपने दोनों हाथ। बोलिए गुरुदेव भगवान की।